नमस्कार दोस्तों, भारतीय नववर्ष यानी 2080 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष के पहले दिन से यानी चैत्र के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि एकम से ही शुरू होती है चैत्र की नवरात्रि। तो नववर्ष का पहला दिन नवरात्रि स्थापना का भी दिन है। इसी दिन से शुरू होती है दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना और नवरात्रि के अंतिम दिन यानी चैत्र की नवमी को है प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी। तो आखिर क्या है नवरात्रि, क्यों आती है ये साल में 4 बार, क्यों मनाते हैं लोग इसे 2 बार और किन अलग अलग तरीकों से मनाते हैं लोग इसे, इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं और माता के जयकारे से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। दोस्तों, हमारे अधिकतर त्योहार हिंदू कैलेंडर की तिथियों के हिसाब से मनाए जाते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय कैलेंडर वर्ष क्या है, महीनों के नाम क्या है, तिथियाँ क्या और कैसे होती है। अगर आप माह और तिथियों के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और तिथियों के रिलेटेड अगर कोई मज़ेदार जानकारी हो तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर ध्यान से सोचा जाए तो पता चलता है कि ये भारतीय कैलेंडर पद्धति बहुत लॉजिकल है और एकदम नपी-तुली। खैर, हम बात कर रहे थे नवरात्रि की। नवरात्रि को साल भर में 4 बार परिभाषित किया गया है। चैत्र के महीने में, आषाढ़ के महीने में, अश्विन के महीने में शारदीय नवरात्रि और माघ के महीने में। आषाढ़ और माघ माह में आने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। प्रमुख नवरात्रि अश्विन माह में आने वाली शारदीय नवरात्रि मानी जाती है और चैत्र नवरात्रि को रामनवमी नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। साल में प्रमुख रूप से मनाए जाने वाले इन 2 नवरात्रों को मनाए जाने के पीछे का कारण भी भिन्न है। चैत्र नवरात्रों के पीछे संदर्भ मिलता है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने के पहले माता शक्ति की पूजा की थी। युद्ध पर जाने से पूर्व अपनी विजय की मनोकामना मांगते हुए और माता का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान श्री राम ने एक विशाल पूजा का आयोजन किया था। इस 9 दिन की पूजा अनुष्ठान का 9वां दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी था। वहीं भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध कर विजयी होने के बाद माता का आशीर्वाद लेने के लिए पुनः एक विशाल दुर्गा पूजा आयोजित की। तभी से नवरात्रि पर्व 2 बार मनाया जाता है। नवरात्रि का उत्सव श्रद्धा और धैर्य और दृढ़ता के गुणों का परिचायक है। नवरात्रि के दिनों में भक्त देवी माँ की विशेष उपासना करते हैं। लोग श्रद्धा और सक्षमता अनुसार कई तरीकों से देवी माँ की उपासना करते हैं। माता के इस पावन पर्व पर हर कोई उनकी अनुकंपा पाना चाहता है। नवरात्रि उत्सव साल में 2 बार मनाए जाने के पीछे प्राकृतिक कारण भी है जो तर्कसंगत है। गर्मी और शीत मौसम के प्रारंभ से पूर्व प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन होता है और माना जाता है कि प्रकृति माता की इसी शक्ति के उत्सव को आधार मानते हुए नवरात्रि पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति स्वयं इन दोनों समय काल पर नवरात्रि के उत्सव के लिए तैयार रहती है। तभी तो उस समय ना अधिक गर्मी रहती है ना अधिक सर्दी। खुशनुमा मौसम इस पर्व के आनंद को और भी बढ़ा देता है। एक और नज़रिए से देखा जाए तो मार्च और अप्रैल की तरह सितंबर और अक्टूबर के बीच दिन और रात की लंबाई समान होती है। तो इस भौगोलिक समानता के कारण भी साल में दोनों नवरात्रि को मनाया जाता है। प्रकृति के बदलाव के प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और मन पर भी पड़ता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान व्रत व संयम रखकर शक्ति की पूजा की जाती है और अपने शारीरिक व मानसिक संतुलन को बनाए रखा जाता है। एक कारण और देखा जाए तो जहाँ एक नवरात्रि चैत्र मास में गर्मी की शुरुआत में आती है, वहीं दूसरी नवरात्रि सर्दी के प्रारंभ में। गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आने वाली सौर ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही वो समय है जब फसलें पककर तैयार हो जाती है।
राहत भरा सुहावना सा मौसम रहता है। ऐसे राहत भरे वातावरण के कारण ही यह समय दैवीय शक्तियों की आराधना करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। कौन है देवी माँ के 9 अवतार जिन्हें 9 रात्रियों के दौरान पूजा जाता है? ये 9 अवतार हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। देवियों के इन 9 रूपों और उनसे जुड़ी कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि उनके बारे में भी एक वीडियो बना सकूं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो नवरात्रि पर्व है देवी माँ की आराधना का और इसे मनाने के सभी के अपने तरीके हैं। जैसे हिमाचल में कुल्लू दशहरे के रूप में इसे मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के दौरान रामलीला के आयोजन किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में जहां पंडाल सजाए जाते हैं, वहीं राजस्थान में मेले लगाए जाते हैं। गुजरात का गरबा तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो आप भी खुलकर मनाएं इस नवरात्रि को और देवी माँ आपको खूब शक्ति दे। नवरात्रि देवी शक्ति के 9 रूप भगवान श्री राम और प्राकृतिक व आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे पूरे जोश व प्रेम से मनाएं। धन्यवाद।